चलिए शुरू करते हैं एक गुरुजी और उनके दो चेलों की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी रहते थे जिनका नाम था स्वामी वेदानंद। उनका आश्रम एक शांत पहाड़ी के किनारे स्थित था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। गुरुजी तपस्वी जीवन जीते थे और वेदों, उपनिषदों, योग और नीति शास्त्र में गहरी समझ रखते थे। उनके शिष्यों में दो प्रमुख चेले थे, अर्जुन और भानु। अर्जुन बुद्धिमान, शांत स्वभाव वाला और अनुशासित था। वहीं भानु तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी और थोड़ा अहंकारी था। दोनों ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। गुरुजी ने दोनों को समान रूप से ज्ञान दिया, परंतु जीवन की असली परीक्षा शिक्षा के बाद शुरू होती है। एक दिन गुरुजी ने दोनों चेलों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों अपनी शिक्षा को जीवन में उतारो और अपने अनुभवों से सीखो। पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक अंतिम शिक्षा दूंगा। गुरुजी ने एक छोटी सी पोटली दी, जिसमें कुछ सिक्के, एक बीज और एक पत्र था। उन्होंने कहा, इस पत्र को केवल कठिन समय में खोलना। बीज को भी तभी बोना जब तुम वास्तव में जीवन की मिट्टी को समझ जाओ, और सिक्कों का उपयोग केवल उस समय करना जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे। दोनों चेले गुरुजी को प्रणाम करके अलग अलग दिशाओं में निकल गए। अर्जुन ने सबसे पहले एक छोटे से नगर में एक विद्यालय शुरू किया और उसने वही सिखाया जो उसने सीखा था, संयम, धैर्य, सत्य और ज्ञान का महत्व। उसके विद्यार्थी उसे बेहद पसंद करते थे, क्योंकि वह केवल किताबी ज्ञान नहीं देता था, बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखने की प्रेरणा देता था। अर्जुन ने बीज को नहीं बोया, क्योंकि उसने अभी जीवन की मिट्टी को पूरी तरह नहीं समझा था। उसने गुरुजी के पत्र को कभी नहीं खोला और सिक्कों को छुआ तक नहीं। धीरे धीरे अर्जुन की विद्वता पूरे नगर में फैलने लगी। नगर के राजा ने उसे अपने बच्चों का गुरु बना दिया, लेकिन अर्जुन कभी घमंड में नहीं आया। वह कहता, मैं तो केवल ज्ञान चाहता हूँ, ज्ञान का वाहक हूँ, ज्ञान का स्रोत तो मेरे गुरुजी हैं। भानु ने एक बड़े नगर में प्रवेश किया और वहां व्यापार की शुरुआत की। उसकी बुद्धि तीव्र थी, इसलिए वह जल्दी ही धनवान बन गया। उसने गुरुजी की दी हुई पोटली से सिक्कों को निवेश में लगा दिया और अत्यधिक मुनाफा कमाया। उसे लगा उसने सही किया, पर धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि उसकी सफलता का श्रेय उसकी बुद्धि को है। उसने बीज को एक महंगे बाग में बो दिया, परंतु वह कभी फूटा ही नहीं। उसे समझ ही नहीं आया क्यों। एक दिन उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ। सभी लोग उससे दूर होने लगे। उसने गुरुजी का पत्र खोला। उसमें लिखा था, जब तुम्हारा मन डगमगाए तो मौन हो जाओ, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो स्वयं को पकड़ लो, जब तुम अकेले हो तब ईश्वर तुम्हारे सबसे पास होगा। भानु की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने अहंकार को त्यागा और अपने गांव लौट गया। कई वर्षों बाद दोनों चेले एक बार पुनः गुरुजी के आश्रम पहुंचे। गुरुजी अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी। दोनों ने चरण स्पर्श किया। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ बेटा, जीवन ने तुम्हें क्या सिखाया? अर्जुन बोला, गुरुवर, जीवन ने मुझे धैर्य, समर्पण और सेवा की शक्ति सिखाई। मैंने आपके उपदेशों का पालन किया और यथासंभव मार्गदर्शन करता रहा। बीज को मैंने अब जाकर बोया है, क्योंकि अब मैं मिट्टी की भाषा समझ गया हूँ। भानु ने कहा, गुरुवर, मैंने जीवन को बहुत कठिन तरीके से समझा। पहले मैं अहंकारी हो गया था, पर अब सब कुछ छिन गया तो मैं आपकी सीख का मूल्य समझ पाया। अब मैं सेवा करना चाहता हूँ। गुरुजी ने दोनों को गले लगाकर कहा, यही तो असली शिक्षा है। अर्जुन ने संयम से सीखा और भानु ने अनुभव से, पर दोनों ने अंततः आत्मबोध पाया। यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। गुरुजी ने अपने दोनों चेलों को आशीर्वाद देकर कहा, अब तुम दोनों ही मेरे उत्तराधिकारी हो जाओ। जाओ, लोगों को न केवल ज्ञान दो, बल्कि उन्हें जीवन की राह दिखाओ। याद रखो, असली गुरु वह होता है जो स्वयं को मिटाकर दूसरों को संवार दे। अर्जुन और भानु ने गुरुजी के शब्दों को जीवन में उतार लिया। एक ने फिर से विद्यालय खोला, जहां भानु अब निस्वार्थ भाव से बच्चों को जीवन की शिक्षा देता। बीज जो अर्जुन ने बोया था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। गुरुजी की शिक्षा का प्रतीक, लोग उसे ज्ञान वृक्ष कहते थे, जिसकी छाया में बैठकर अनेक लोग अपने जीवन की दिशा पाते। यह कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभव से भी होती है।
अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना ही पड़ता है। सही मार्ग पर देर से पहुंचना गलत मार्ग पर जल्दी पहुंचने से बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, एक सच्चे गुरु की शिक्षा जीवन भर साथ चलती है, बस जरूरत उसे समझने की है और अपनाने की। धन्यवाद।